अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आजकल जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज पे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथ के आपकी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उनके बारे में बताऊंगी। जैसे आपको पहले पेयरिंग स्कीम बताएगी कि ये पेपर में आपके चैप्टर्स आएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी पेयरिंग स्कीम के साथ बताएंगे कि आपके कौन से चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह आज आपको जो उन चैप्टर्स में आपकी डेफिनेशन जो आपकी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बताऊंगी, और डेफिनेशन को आपने कैसे डिफाइन करना है या लिखना कैसे है वो हम देखेंगे कि हमने डेफिनेशन के अंदर क्या डिफाइन करना है, किस तरह से उसको लिखना है, पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है मैथ का। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की डेफिनेशन आपके पास आ गई है, जो कि चैप्टर नंबर 1 आपका फंक्शन। उसमें फंक्शन में आपकी सबसे पहले डिफाइंड फंक्शन, ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके अलावा डोमेन और रेंज का आपको पता होना चाहिए कि डोमेन और रेंज क्या होती है। उसके अलावा जो आपकी डेफिनेशन आ सकती है, यहाँ पे आपकी चैप्टर 1 के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस बनती हैं, ये आपको स्क्रीन पे वो सारी तमाम की तमाम दिखाई जा रही हैं कि जितनी भी आपकी चैप्टर 1 के अंदर डेफिनेशंस आती हैं। लेकिन जो इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि इनमें कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर वो कौन सी पूछ सकता है। सो इम्प्लीसिट फंक्शन जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इम्प्लीसिट पैरामीटर, इन दोनों के दरमियान आपका वो डिफरेंस पूछ सकता है कि डिफरेंस डिफाइन करें। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह इन्वर्स ऑफ फंक्शन, ये आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, इन्वर्स हम किस तरह से किसी भी फंक्शन का फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 2 आ गया, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में जो आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है डेरिवेशन की। उसके अलावा टेलर सीरीज, और ये टेलर सीरीज एक्सप्रेशन इसके नाम पे भी आ सकता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास जो आपकी इंपॉर्टेंट में आती है रिलेटिव एक्सट्रीमा, और टर्निंग पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये जो आपकी डेफिनेशंस हैं ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आ सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 3 आ गया, इंटीग्रेशन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितनी भी आपको सबसे पहले ये आपकी इंपॉर्टेंट है दैट डिफाइन इंटीग्रल। आपको जो भी डेफिनेशंस बताई जा रही है तमाम आपकी जो फुल चैप्टर है उसमें आपकी डेफिनेशन जितनी भी बनती हैं वो तमाम डेफिनेशन है। तो इन सब डेफिनेशंस को एक बार ज़रूर देखिएगा कि आपने किसी भी डेफिनेशन को कैसे डिफाइन करना है, और इनको रट्टा लगाने की बजाय अगर आप समझ के एक दफ़ा पढ़ लें तो आपको वैसे ही इसकी समझ आ जाएगी, आप इसको खुद से राइट भी कर सकेंगी। मतलब ये इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको अगर समझ के पढ़ लें तो आप समझ इसको खुद से राइट भी कर सकेंगे। उसके अलावा हमारे पास आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। और उसके अलावा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके पास जो आपका इनिशियल वैल्यू ऑफ कंडीशंस है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 4 आ गया, इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है एनालिटिकल ज्योमेट्री। उसके अलावा कोऑर्डिनेट्स सिस्टम एंड स्लोप्स ऑफ ग्रेडियंट्स ऑफ अ लाइन, और उसके अलावा होमोजीनियस इक्वेशन, ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर इनइक्वालिटीज और लीनियर प्रोग्रामिंग में आपका डिफरेंस आ सकता है। उसके अलावा सोल्यूशन रीजन एंड कॉन्टेक्स्ट या वर्टेक्स, कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स। उसके अलावा नॉन नेगेटिव कंटेंट्स, फिजिबल रीजन और फिजिबल सोल्यूशन, इन दोनों में वो डिफरेंस पूछ सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह चैप्टर नंबर 6 आ गया आपका कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस में आपको कोन की एक्सिस और उसके अलावा एपेक्स और इसके नेप ऑफ कोन, इनके बारे में एक दफ़ा लाजमी ये रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में एज ए आपकी ये भी आ सकता है एक्सिस ऑफ कोन के, यहाँ कोन बनाकर आपका मतलब शेप की फॉर्म में भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इनको भी एक दफ़ा रीड आउट लाजमी कीजिएगा। और जो इनमें इम्पोर्टेंट हैं वो कोन की डेफिनेशन, उसके अलावा कोन, एक्सिस ऑफ कोन, और सर्कल हमारे पास आ गया, पॉइंट सर्कल ये भी आपका आ सकता है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है। ये तमाम फॉर्मूलेज आपको बता गए हैं कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 7 आ जाता है, जो कि है वेक्टर। चैप्टर नंबर 7 में आपका स्केलर वेक्टर ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट वन आपका जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है इसमें, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, ये तमाम डेफिनेशंस थी जो कि आपके मैथ के पेपर चैप्टर वाइज जो आपको मैथ के पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हैं, और आपको पेयरिंग स्कीम में बताया गया कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है।
मैथ के पेपर की प्रैक्टिस के बगैर वहाँ पेपर देने मत जाइएगा, उसकी प्रैक्टिस लाज़मी करना स्टार्ट करें और उसके अलावा पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें कि आपने एक दिन में कितनी एक्सरसाइज़ेज़ करनी है और किन-किन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।